तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे। दोस्तों ये आज के वीडियो नंबर 2 है। पिछली वीडियो में हम लोग परिचय पढ़े हुए थे केमिस्ट्री के बारे में कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होता है। तो हम पढ़े थे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं और जिसमें हम पदार्थों के उपयोग तथा पदार्थों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उनका अध्ययन करते हैं हम रसायन शास्त्र में। किस में करते हैं? रसायन शास्त्र में। तो फिर हम लोग पढ़े थे कि रसायन शास्त्र को कितने भाग में बांटते हैं। तो अध्ययन की सुविधा के लिए हम रसायन शास्त्र को 3 भाग में बांटे हुए थे। कौन कौन? तो पहला था भौतिक रसायन, दूसरा था अकार्बनिक रसायन और तीसरा था कार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन को फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, अकार्बनिक को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं और कार्बनिक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? पदार्थ के बीच होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं तथा पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा जो था इनऑर्गेनिक में हम तत्वों के निष्कर्षण या तत्वों के बारे में जानकारी लेते हैं अकार्बनिक रसायन में, जिसमें एसपीडीएफ ब्लॉक में तत्वों को बांटते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब जो तीसरा होता है उसको हम कहते हैं दोस्तों कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में हम फिर देखे थे कि पृथ्वी पर कार्बन तत्व जो है सार्वभौमिक है, सभी जगह पाया जाता है और सभी जगह पाया जाता है तो फ्री स्टेट में नहीं, कार्बन जो है अपने यौगिकों के रूप में पाया जाता है। इसलिए हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिकों के अध्ययन के लिए एक अलग ही पार्ट बना दिए जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे कि हम लोग शुरू किए थे केमिस्ट्री के बारे में और केमिस्ट्री के बारे में शुरू करने के क्रम में हम आपको ये बताए हुए थे कि ये रहा हमारे पास जीव विज्ञान, ये क्या रहा? जीव विज्ञान। ये क्या रहा हमारे पास? जीव विज्ञान। और हम लोग पढ़े हुए थे कि जीव विज्ञान में हम जिस प्रकार पढ़ते हैं कि जीव विज्ञान में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? सजीवों के बारे में। किसके बारे में? सजीवों के बारे में। और हम लोग भौतिक विज्ञान में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? या फिर हम रसायन शास्त्र की बात करें तो रसायन शास्त्र में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो रसायन शास्त्र में हम अध्ययन करते हैं निर्जीवों के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? निर्जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। रसायन शास्त्र में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? निर्जीवों के बारे में। क्लियर रखिएगा। तो जिस प्रकार सजीवों के शरीर में जो संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई जो होती है उसका नाम क्या होता है? कोशिका। उसका नाम क्या होता है? कोशिका। और कोशिका के मिलने से ही हमारा क्या बनता है? उत्तक। और उत्तक के मिलने से ही हमारा क्या बनता है? अंग। अंग के मिलने से हमारा क्या बनता है? अंगतंत्र। अंगतंत्र। और अंगतंत्र से हमारा क्या बनता है? संपूर्ण शरीर। संपूर्ण शरीर ये बनता है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, आप पढ़े होंगे। तो जिस प्रकार सजीवों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई आपको कोशिका होती है, ठीक उसी प्रकार निर्जीवों की चर्चा करें तो निर्जीवों की जो संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है उसको हम कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। बट याद रखिएगा परमाणु जो है पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। इस बात के बारे में बताने वाले जो व्यक्ति थे वो थे डाल्टन साहब। कौन थे? डाल्टन, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या बताया था? बताया ये था कि परमाणु जो है पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। पदार्थ का क्या? सबसे सूक्ष्मतम कण है। और परमाणु के मिलने से ही जब बहुत सारे परमाणु आपस में मिलते हैं तो बनता है अणु। क्या बनता है? अणु। और ये जो अणु होते हैं ये अणु होते हैं 2 प्रकार के। एक जो होते हैं समान प्रकार के, एक होते हैं असमान प्रकार के। तो समान प्रकार के जो अणु होते हैं वो कहलाते हैं तत्व और जो असमान प्रकार के अणु होते हैं उसे कहते हैं यौगिक। बट लेकिन ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट और कंपाउंड इसको बोलते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा हम जो बता रहे हैं उस चीज़ को समझिए। जिस समय डाल्टन साहब ने शायद 1801 ईस्वी में डाल्टन साहब ने कहा कि परमाणु जो है अविभाज्य कण है। डाल्टन साहब ने क्या कहा? परमाणु जो है परमाणु अविभाज्य कण है, यानी कि एटम इज अ अनडिविजिबल पार्टिकल। एटम इज एन अनडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, यानी कि अविभाज्य कण है। परमाणु जो है अविभाज्य क्या है? कण है। लेकिन जैसे ही कोई चीज़ कही जाती है तो लोगों के मन में संशय होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब हम कह देंगे कि बाबू आपसे ये नहीं होगा तो आपके दिमाग में ये जरूर बात घूमेगा कि हाँ ऐसा अब नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे आदर्श, हमारे टीचर्स बोल दिए हैं कि ऐसा नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग जो हैं इनकी बातों को गलत साबित करने पे पड़े थे। तो उन्हीं में से कुछ व्यक्तियों में से ही पहले व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है रदरफोर्ड। क्या नाम है? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड साहब ने क्या किया? उन्होंने अल्फा प्रकीर्णन
अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया। क्या किया? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। या फिर हम इसी को कहते हैं सोने की पन्नी प्रयोग या स्वर्ण पन्नी प्रयोग। स्वर्ण पन्नी प्रयोग, ये प्रयोग किए हुए थे। इस प्रयोग के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, सिंपली बताते हैं। उन्होंने क्या कहा, क्या किया कि ये एक परमाणु हो गया और इस परमाणु का ये हो गया नाभिक। इस पर इन्होंने क्या कहा ना, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हम बताएंगे ये कैसे होते हैं। इन्होंने क्या किया कि परमाणु से किरणों को, प्रकाश की किरणों को पार करवाया। तो इन्होंने ये देखा कि प्रकाश की किरणें अधिकांश जो है अल्फा किरणें पार कर जाती थी और लगभग 20,000 में से एक कण, ये अल्फा कण है, लगभग 20,000 में से एक कण वापस मुड़ के आ रही है। इससे उन्होंने ये साबित किया कि परमाणु के बीच में कोई ना कोई चीज़ है। हालांकि याद रखिएगा कि परमाणु के बीच में नाभिक है। इस नाभिक का पता लगाने वाले व्यक्ति जो थे ना, वो थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने किसके बारे में पता लगाया? नाभिक के बारे में पता लगाया, नाभिक की खोज कर दी है। जिस समय डाल्टन साहब बोले कि परमाणु अविभाज्य है, उसी समय नाभिक की खोज कर दिए कौन? रदरफोर्ड। इसलिए जो परमाणु के बारे में बताने वाले जो थे डाल्टन, इनको गलत साबित किया गया, इनको गलत कहा गया। ठीक है, अब आता है यहाँ पर, और डाल्टन ने जिस थ्योरी के माध्यम से इस चीज़ को बताया था ना, उस थ्योरी को कहते हैं परमाणुवाद का सिद्धांत। क्या कहते हैं? परमाणुवाद का सिद्धांत। और इस सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि पदार्थ जो है वह एक अविभाज्य कण है। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आगे चल के कुछ और वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे और उन प्रयोगों के माध्यम से, याद रखिएगा, परमाणु के चीर-फाड़ करेंगे। और चीर-फाड़ करने के बाद उन लोगों को ये प्राप्त होगा कि परमाणु में केवल एक ही चीज़ नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और सारे महत्वपूर्ण पार्टिकल हैं या कण हैं जिनके नाम आते हैं। पहला का नाम है इलेक्ट्रॉन। पहला का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। दूसरे का नाम है प्रोटॉन। तीसरे का नाम है न्यूट्रॉन। और फिर इसके बाद आता है दोस्तों नाभिक। ठीक है, इसके बारे में पता लगाएंगे। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फिर नाभिक, इसके बारे में हम पता लगाएंगे। दोस्तों जैसा कि हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक। याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन की जो खोज करने वाले व्यक्ति थे ना, इसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे जे थॉमसन। कौन थे? जे थॉमसन या थॉमसन, कहीं कहीं पर लिखा रहता है। इन्होंने किस प्रयोग के माध्यम से किया था? तो जिस प्रयोग के माध्यम से इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाया था, उस प्रयोग का नाम था कैथोड किरण प्रयोग। क्या था? कैथोड किरण प्रयोग। इन्होंने क्या किया था? कैथोड किरण प्रयोग किया था और इसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाया। जो सेकंड पॉइंट है, उस सेकंड पॉइंट का नाम है प्रोटॉन। इस प्रोटॉन की खोज जो करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था गोल्डस्टीन। क्या नाम था? गोल्डस्टीन। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, गोल्डस्टीन के कभी कभी इसको गलत बता देता है। क्यों? कभी कभी कहा जाता है कि प्रोटॉन की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था रदरफोर्ड। लेकिन याद रखिएगा कि प्रोटॉन के बारे में जो खोज करने वाले थे, उनका नाम था गोल्डस्टीन। क्या नाम था? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने खोज किया था, लेकिन जो नामकरण है ना, पंडित जी का काम, या नामकरण करने का काम किए थे कौन? रदरफोर्ड। कौन किए थे? रदरफोर्ड। ये ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम अगले पॉइंट पर बढ़ जाएं कि रदरफोर्ड ने किस प्रयोग के माध्यम से इसके बारे में पता लगाया था, तो उसको कहते हैं एनोड किरण प्रयोग। कौन सा प्रयोग? एनोड किरण प्रयोग। और इस एनोड किरण प्रयोग के माध्यम से इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गोल्डस्टीन ने किसके बारे में पता लगाया था? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में पता लगाया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में भी सेम काम हुआ था। न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक साहब ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने। जेम्स चैडविक पूरा नाम है इनका। फिर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बेरिलियम धातु पर, इन्होंने क्या किया? बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों का बौछार कराया। और इस बौछार के माध्यम से बौछार कराकर क्या किया? न्यूट्रॉन का पता लगाया। किसका पता लगाया? न्यूट्रॉन का पता लगाया। और इस प्रकार इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की। नाभिक की खोज हम अभी पढ़े थे, स्वर्ण पन्नी प्रयोग किए थे। स्वर्ण पन्नी प्रयोग किए थे कौन?
रदरफोर्ड किए थे और स्वर्ण पन्नी प्रयोग के माध्यम से इन्होंने नाभिक के बारे में पता लगाया था। कौन? रदरफोर्ड ने। तो और इस प्रकार परमाणु का क्या किया गया? परमाणु का चीरफाड़ किया गया, यानी कि इस प्रकार परमाणु को वर्गीकृत किया गया, परमाणु को देखा गया कि परमाणु में किन कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो इस परमाणु के भी टुकड़े किए जाएंगे। परमाणु के टुकड़े में अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो प्रोटॉन है और ये जो न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पदार्थ के, किसी भी पदार्थ के मौलिक कण कहते हैं। पदार्थ के क्या कहते हैं? मौलिक कण कहते हैं। पदार्थ के मौलिक कण कहते हैं। लेकिन जैसे ही मौलिक कण कहा गया ना, तो इससे भी छोटे छोटे कणों के बारे में पता लगाया गया और उस कण को कहते हैं क्वार्क। क्या कहते हैं? क्वार्क। और इस क्वार्क के बारे में जो पता लगाए थे ना, उसका नाम था गेलमैन। क्या नाम था? गेलमैन। तो गेलमैन ने क्वार्क के बारे में पता लगाया। फिर क्वार्क को भी दो भाग में क्लासीफाई किया जाएगा। एक होगा अप क्वार्क, एक क्या होगा? अप क्वार्क, और दूसरा जो होगा उसको कहेंगे डाउन क्वार्क। क्या कहेंगे? डाउन क्वार्क। तो ये इतने पार्ट्स में क्लासीफाई हो जाता है। ये हमारा परमाणु है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों वीडियो को हमें इस प्रकार ज़रा सा शोरगुल होने के कारण वीडियो को कैंसिल करना पड़ रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे।